महिला आरक्षण बिल एक नए नाम नारी वंदन अधिनियम से लोकसभा में पेश हो गया कल। आज उस पर चर्चा भी होगी और संभवतः लोकसभा में पास हो ही जाएगा, राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कुछ नया प्रोपेगेंडा है, कुछ विषय ऐसे लाए जा रहे हैं जिस पे बात करना आवश्यक है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि सोनिया गांधी के दबाव में मोदी ऐसा बिल लेकर के आए। तो भैया ऐसा वाला दबाव सोनिया जी को यूपीए सरकार पे भी डालनी चाहिए थी, जिस सरकार की वो मुखिया थी। मनमोहन सिंह जी तो एक्टिंग पीएम थे, सारे काम तो सोनिया जी कर रही थी, तो ये वाला दबाव सोनिया जी यूपीए सरकार को भी दे देती। जब राज्यसभा में 2010 में बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में तो बिल पास हो गया, लोकसभा में आपकी हिम्मत नहीं हुई। उस समय सोनिया जी खुद दबाव में थी। तो दबाव में खुद रहने वाले लोग दूसरे पे दबाव कभी नहीं देते, ये एक सच्चाई है। तीसरी बात ये कह रहे हैं, कांग्रेस वालों का रवैया बदल रहा है। खड़गे साहब की भाषण से ये पता चलता है, जो बिल लेकर के जिस प्रकार का लेकर के आ रहे थे 2010 में, लगभग वैसा ही अधिनियम है 2010 में। यदि कि अगर अधिनियम को देखिए तो वैसा ही है। तो अब खड़गे साहब को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी लालू यादव को साधे रखना है, ये ना भाग जाए, इसलिए इसमें ओबीसी की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्त ओबीसी के खिलाफ थी? और आज अगर हैं समर्थन में, तो फिर ये बता दीजिए कि आप जातीय जनगणना कर्नाटक में कब करा रहे हैं, और अगर हो गया है तो फिर भैया वहां पर क्या क्या आप ओबीसी को दे रहे हैं? एन के प्रकारन महिलाओं के विरोध में आपको करना है, इसलिए कभी ओबीसी का नाम ले लो, कभी एससी का नाम ले लो। वैसे इस बिल में एससी के अंतर्गत जो 84 सीटें आती है, उसमें 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए हो जाएंगे। 47 सीट जो एसटी के लिए रिजर्व है, उसमें 15 सीटें भी महिलाओं को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर के आज लोकसभा में आ रहे बहस चर्चा के बाद ये पारित तो होना ही है, राज्यसभा में आएगा। मुश्किल अब इंडिया गठबंधन की है, इंडी अलायंस की है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। और चुनाव, जब ये लोग आरोप लगा रहे हैं 2024 के चुनाव को के पूर्व संध्या पर लाया गया है, तो फिर इस पूर्व संध्या में क्या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी होने का दंश झेल पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव यदि इसका विरोध करेंगे ओबीसी के नाम पर, तो फिर महिला का वो जो मणिपुर से लेकर के राजस्थान से लेकर के महिलाओं के लिए आंसू बहाने वाली ये जो सारी लोग ड्रामेबाज हैं, सब फिर पकड़े जाएंगे। और मोदी जी ने भी बड़ा खेल किया, इस वक्त लेके आए हैं कि भैया बताओ कौन कौन संघ तुम्हारे एक साथ इंडिया अलायंस में है। यदि समाजवादी पार्टी लालू जी इसका विरोध करते हैं तो फिर कहेंगे देखो ये इंडिया अलायंस वाले, क्योंकि कांग्रेस पहले लेकर के आई थी, इसलिए डायरेक्टली मोदी जी कांग्रेस पे तो महिला विरोधी होने का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी लालू यादव अगर इसका विरोध करते हैं तो फिर अब तो होगा कि इंडिया अलायंस वाले नारी विरोधी हैं। मोदी जी इसमें भी खेल कर रहे हैं। और मजे की बात कि यदि ये जो लोग कहते हैं कि 2024 के पहले लाया जा रहा है चुनावी, सारे 9 वर्षों तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं लेके आए? अरे भैया, वो जो महिला सांसद बनेंगी, सांसद बन के संसद आएंगी, वो शौच करने के लिए क्या सड़क पे जाएंगी? उसको पहले शौचालय की आवश्यकता। क्या वो महिला सांसद बन जाएंगी और वो चूल्हा फूकेंगी, वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाएंगी? तो फिर उनको पहले देना था गैस सिलेंडर। और ये जो लोग कहते हैं, ये हमेशा विपक्षी कहते हैं कि गैस सिलेंडर जिनको मिला उसको वो भरवाने का, उसको रिफिल कराने का उसका पैसा नहीं है। 89% जिनको मिला है, जिन महिलाओं को उनमें 89% रिफिल हो रहा है, सिर्फ 11% नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब भ्रम विपक्ष ना फैलाए। चौथी कुछ और बातें, क्या मैं सांसद वो बन जाएंगी तो उनके जो लोग जनता मिल जाएंगे तो उनके झोपड़ी में मिल जाएंगे, तो उसको घर भी देना है। और सांसद बन करके जब वो सैलरी लेंगी तो क्या कैश में लेंगी, तो उसके बैंक अकाउंट भी देने हैं। और यदि आज नहीं बन पाएंगी, हमारे बच्चियां बनना चाहेंगी, तो उसको पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे नेता संसद में आए,
इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। तो सारे, जब तक आप सामाजिक रूप से नारी को संबल नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, सशक्त नहीं करेंगे, तो फिर राजनीतिक सशक्तिकरण की तो बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए यह बिल मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय पे आया है। अभी से लोग माइंड भी सेट भी कर लेंगे, और ये कह रहे हैं 2024 में फायदा नहीं मिलेगा। अभी 6 महीने चुनाव में हैं। आज यदि पता चल जाए किसी नेता को कि हमारे यहाँ की सीट महिला को जाने वाली है, क्या वो सांसद लास्ट में काम करेगा? और सांसदों को, नेताओं को, राजनीतिक दलों को ये बीमारी होती है, वो लास्ट में बहुत योजनाओं का शिलान्यास, एक लखनऊ से बैठ करके अखिलेश जी तो हजार हजार योजनाओं का शिलान्यास कर देते थे एक दिन में। तो शिलान्यास, ये लास्ट दौर होता है काम करने का। इसमें भी क्या सांसद काम करेंगे? जिन्हें पता चल जाएगा। इसलिए परिसीमन के बाद ही आए तो सही है, सही फैसला है। 29 में हो, ठोक बजा के हो, और मोदी का काम हमेशा ठोक बजा के होता है। इसलिए 370 में सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हो पाया। राफेल में गए, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मोदी में एक चीज तो है, इनके फंक्शनिंग में जो भी काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं, ताकि कल इस मामला अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, जैसे पूर्व सरकारों में होता रहा। उम्मीद करता हूँ विश्लेषण पसंद आया आपको। धन्यवाद।